हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया, लेकिन इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे डिलेटेड टॉपिक्स। आज आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी सीट है कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से डिलीट किया गया। ओके, आप इस जानकारी को सीबीएसई के पोर्टल पे तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के पोर्टल पे जरूर प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे तो आपको वहां पर पूरे डिटेल मिल जाएंगे, जहां हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के ही रिलेटेड टॉपिक्स लिखे गए हैं। वहां पर एक पीडीएफ फॉर्म है, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं लिंक आपको अवेलेबल जरूर कराऊंगा पीडीएफ फॉर्म में, राइट। तो अभी फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे चैप्टर्स के रिलेटेड टॉपिक। तो वीडियो तो लंबी हो सकती है, तो पेशेंस रखिए, बुक्स के साथ बैठिए, कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं पेंसिल से उस पर टिक करते रहिए, या फिर सिलेबस आपने नोट किया है तो उसके आगे लिख लीजिए कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से डिलीट हुआ, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है मैथ्स में रियल नंबर। मैं चैप्टर वाइज डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा, आप वन बाय वन लिखते रहेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है रियल नंबर। ओके, आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो रियल नंबर्स में हमारा जो टॉपिक रिलेटेड है उसका पेज नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों, मैं सारी जानकारी आपको एनसीईआरटी के बुक में ही बता रहा हूं, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये जानकारी जो दे रहा हूं आपको बेस्ड ऑन ओनली एनसीईआरटी। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर पेज नंबर 2 to 7, 2 से 7 तक पेज नंबर में जो मेंशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेमा है, लेकिन इस सेशन में जो सेशन हमारा चल रहा है 2023-24, ये जो सेशन है क्लास 10 का 2023-24 जो उत्थान बैच लेकर हम आए हैं इस सेशन में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है। बच्चों, मैं बता दूं, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलेटेड है। आपको डिविडेंड, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर का रिलेशनशिप नहीं पढ़ना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ नहीं निकालना है, आपको प्रूफ नहीं करना है कि ईच नंबर हैव द टाइप 3q 3q+1 3q+2 लाइक दिस। आपको ये भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो पार्ट रिलेटेड है, ये तो पेज नंबर है 2 से 7 तक पेज नंबर है, मैं पेज नंबर भी दे रहा हूं आपको, बिल्कुल वरीड मत होइएगा। और ये सारे डिटेल्स आपको जब आप जाएंगे एनसीईआरटी के ऑफिशियल पेज पे, आपको वहां पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पीडीएफ की लिंक जरूर दूंगा जो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ को रीड कर सकते हैं बच्चों। और ये पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट के लिए, नॉट इवन ओनली फॉर द मैथमेटिक्स, यहाँ पर हिंदी के रिलेटेड टॉपिक्स, इंग्लिश के रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज रिलेटेड थिंग्स ऑलरेडी मेंशन है इस पीडीएफ में। दूसरा रिलेटेड टॉपिक इस चैप्टर का 15 से 18 पेज पे 1.5 आर्टिकल आप इसमें देखेंगे। ये है रिविजिटिंग, ओके, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, आप टिक कर देंगे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस ओके। एक टॉपिक आपका रिलेटेड है पहले चैप्टर में, आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 27 15 to 18। पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और दूसरा टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, आप इसको नोट करते रहिए। ये रिलेटेड टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर का डिस्कशन नहीं चल रहा है, वो एक रिलेटेड टॉपिक्स है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्या करना है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स जब भी आप देखिएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, कोई हम प्लानिंग करते हैं, तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उसमें तो सारे टॉपिक्स एक साथ दिए गए बाबू, अगर सारे टॉपिक्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारा चीज पढ़ना है एक साथ, तो आप कहीं डर सकते हैं, घबरा सकते। तो पहले आपको ये पता होगा क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा तो नहीं आप अपना गोल्डन टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक के पीछे आप पढ़ रहे हैं जो आपका एक भी मार्क्स का नहीं आने वाला है इसमें, जो आपको एक्चुअली 10th में पढ़ना ही नहीं, आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2
पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बच्चों पॉलिनोमियल्स में क्या क्या रिलेटेड है देखते हैं। पेज नंबर, मैं पहले पेज नंबर दूंगा 2 से 7, नहीं बेटा गलती हो गई, 33 है, 2 से 7 तो यूक्लिड डिवीजन में मैं बता चुके। 33 से 37 तक ये पूरा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सा भाई? डिवीजन। आप पूरा फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक को, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। अगर पेज नंबर मैच नहीं कर रहा है आपके बुक में तो आप टॉपिक भी देख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, अभी तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है भाई? देखिए पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरह से रिलेटेड है। हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स। ओके, तो डिवीजन बेस्ड जो हमने 9th में सीखा था, डिवाइड करना, हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, यहां फिर से रिलेटेड है। तो अब घबराइएगा नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स आपको नहीं पढ़ना है। ओके, यू विल ओनली स्टडी हियर द टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 2 में एक टॉपिक आपका रिलेटेड है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर बच्चों आप बुक्स और पेंसिल के साथ नहीं है तो जरूर बैठे, क्योंकि ये टॉपिक्स आप वहां पर क्रॉस करते रहिए, हल्का सा क्रॉस कर लीजिए पेंसिल की हेल्प से कि नहीं बाबू ए नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर सब पढ़ने लग जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीजें भी पढ़ लो जो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, तो पहले वहां टिक करके रखिए कि नहीं ये नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 3 देखते हैं, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है भाई? बिल्कुल सही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर 3 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, सो व्हाट टॉपिक्स आर रिलेटेड इन दिस चैप्टर? पेज नंबर, आई एम राइटिंग पेज नंबर फर्स्ट। ओके, सो पेज नंबर 39 to 46, पेज नंबर 39 to 46 फर्स्ट तो रिलेटेड है। दूसरा पेज नंबर जो रिलेटेड है 57 to 69, दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड। मैं अब इसमें क्या क्या रिलेटेड है मैं डिटेल में लिख रहा हूं, यहाँ पे आप मेंशन करते रहिएगा। पहला तो जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड, 3.3 में मिलेगा आपको, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, graphical method of solution, graphical method of solution of a pair of linear equation, of a pair of linear equations। पहला तो रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है 3.4 में एक टॉपिक आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों लास्ट ईयर भी रिलेटेड था, लास्ट ईयर भी टॉपिक रिलेटेड था और इस ईयर भी रिलेटेड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी रिलेटेड है। ठीक है, मैं ये उम्मीद रखता हूं स्क्रीन विजिबल है आपको। एक टॉपिक है और इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल to pair of linear equations, to pair of linear equations in two variables, in two variables। एक बार मुझे चेक कर लीजिए कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको। ठीक है, कोई भी पार्ट्स ऐसा तो नहीं कट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स रिलेटेड है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जिसको हम फर्स्ट मेथड कहते हैं वो रिलेटेड है। आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आपको एलिमिनेशन पढ़ना है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से रिलेटेड है। भाई दो मेथड तो इस बार आपको नहीं पढ़ने, ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो पढ़ना है। ठीक है, एलिमिनेशन पढ़ लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा, तो ये दो रिलेटेड है। और एक टॉपिक रिलेटेड है जो हमारा है इक्वेशन रिड्यूसिबल, तो जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो रिलेटेड है। मींस जो इक्वेशन देखने में लीनियर नहीं लगता लेकिन हम उसको चेंज करके लीनियर बना देते थे, 1/x प्लस 1/y टाइप का, जहां 1/x को हम p मान लेते थे, q मान लेते थे, वो टॉपिक रिलेटेड है पूरी तरह से, और मत पढ़िएगा। तो अभी आपको इसमें सिर्फ सीधे सीधे दो टॉपिक्स पढ़ना है।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इस चैप्टर में हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 3 टॉपिक्स आपका रिलेटेड है। ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बातें क्लियर है। एक क्रॉस कर लीजिएगा बच्चों, एक क्रॉस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें क्या क्या रिलेटेड है देखिए। पहले मैं पेज नंबर मेंशन कर रहा हूं 76 to 88, ये देख लीजिएगा, और 91 to 92 या फिर 91 92 कह सकते हैं, ये पेजेस है भाई, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक रिलेटेड है मैं उसका नाम लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना, सॉल्यूशन। जो टॉपिक रिलेटेड है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक equation by completing squares। ओके बच्चों, एक मेथड आपने देखा है भी, हालांकि आपने तो चैप्टर पढ़ा है नहीं, लेकिन फिर भी एक मेथड ऐसा होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग मेथड से करते हैं, जिसमें हम a plus b होल स्क्वायर या a minus b होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। मींस वी आर ट्राइंग टू चेंज द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। दैट मींस a plus b होल स्क्वायर और a minus b होल स्क्वायर। दैट टॉपिक इज डिलीटेड ओनली। यहां पर सिर्फ वो टॉपिक डिलीट किया गया, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक आपका डिलीटेड है। एक टॉपिक आपका डिलीटेड है इस चैप्टर में, सिर्फ यही टॉपिक डिलीटेड है बच्चों, ठीक है। ये जो बाकी पेज नंबर है उसमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आ जा रहा है, डोंट वरी, राइट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर नंबर बच्चों एक बार सुन लीजिए। चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीटेड आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 5 पूरा का पूरा पढ़ना है बच्चों, बिल्कुल भी टॉपिक मिस नहीं करना। चैप्टर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप चैप्टर 5 को छोड़ो, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं। ये नहीं कि सब में डिलीटेड है तो भाई चैप्टर 5 में कुछ ना कुछ डिलीट कर दे अपने मन से। तो आप सुन लीजिए, आप एनसीईआरटी के ऊपर नहीं और एनसीईआरटी के सिलेबस फॉलो होते भी, तो आप अपने मन से कोई टॉपिक डिलीट मत करिएगा। हाँ, अगर इतना ही है तो अपने मन से एक दो ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। 5 में कुछ भी डिलीटेड नहीं, मैं फिर बता देता हूँ, 5 में कुछ भी डिलीटेड नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी उस टाइम पे। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। हाँ भाई, ट्रायंगल्स में डिलीटेड है, ठीक है। ट्रायंगल्स में जो डिलीटेड है पेज नंबर में मेंशन कर रहा हूँ, तो पेज नंबर ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 144 to 152 ये सब चीजें काफी कुछ रिलेटेड देख लो। पहला है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी इस ईयर में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो की बात होती है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एक्चुअली द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये टॉपिक रिलेटेड नहीं पढ़ना, ठीक है। पहला ये रिलेटेड है। दूसरा आपका पाइथागोरस का थ्योरम पूरी तरह से हटा दिएगा बच्चों, पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थे नहीं पढ़ने आपको। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको ड्रॉप कर देना। पाइथागोरस के थ्योरम को यहाँ ड्रॉप करना है, क्योंकि पाइथागोरस के थ्योरम में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ होता है पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। बाकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये सब आपको पढ़ना है, इसमें ये सब रिलेटेड नहीं, सिर्फ आपके एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम, दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड इन द चैप्टर ट्रायंगल्स। एनी डाउट? इफ यू वांट टू फाइंड द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ then write in the comment section. I will give you the link of Drive, Google Drive, from where you can easily access the PDF of the related topics, in which you find all the related topics of the subjects, means subject Hindi, English,
SST, मैथ, साइंस। ओके, तो अगर आपको वैसे आप चाहें तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं बच्चों, बट कोई बात नहीं। चैप्टर 6 में ये टॉपिक्स रिलेटेड है। चैप्टर 7 देखते हैं, ठीक है, थोड़ा तेजी से देखते हैं, अभी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी तो बस रिलेटेड समझने में इतना टाइम लगे, ठीक है। चैप्टर 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक टॉपिक रिलेटेड है, पेज नंबर 168 टू 172। तो जो टॉपिक रिलेटेड है मैं उसका नाम डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों। देयर इज वन फॉर्मूला इन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 minus y3 plus x2 ऐसे करके लंबा सा फॉर्मूला, वो पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रिलेटेड है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीच में तो पूछता है, वो भी रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक अभी से ऐसे क्रॉस कर लो पेंसिल से, ठीक है, किताब मत खराब कर देना, ठीक है। अगर पेज होगा तो फाड़ के निकाल देना कि नहीं भारी लग रहा है, निकाल दे पेज को, सिर्फ ये टॉपिक रिलेटेड है। आगे देखते हैं, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया हमारा, ठीक है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों नाम स्पेलिंग याद करने के पर्पज से आप ट्राइगोनोमेट्री बोलेंगे तो आपको स्पेलिंग एरर नहीं होगा, ओके। तो अब इसमें क्या क्या रिलेटेड है मेंशन करते हैं। पेज नंबर सबसे पहले पेजेस देख लीजिए, 187 से 190 पहला है, और 193 से 194 ये रिलेटेड दूसरा था, ठीक है। तो इसमें रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो टॉपिक रिलेटेड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, okay, trigonometric ratios of complementary angles, of complementary angles, ये टॉपिक रिलेटेड है। और इसमें से कुछ नहीं रिलेटेड है, ठीक है, इसमें से बाकी कुछ भी रिलेटेड नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी रिलेटेड नहीं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में, अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद 11 में आएंगे सीधे, 9 10 कुछ भी रिलेटेड नहीं, वहां रुकना भी नहीं, उसमें से कुछ अपने मन से डिलीट भी नहीं करना, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उसका कोई बहुत वो नहीं कि नहीं आप उसको ना पढ़े, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद सीधे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है। चैप्टर 11, और चैप्टर 11 आपका है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर पूरा चैप्टर ही रिलेटेड था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर में ये पूरा होल चैप्टर रिलेटेड था। अभी इस ईयर में देखिए क्या क्या रिलेटेड है इसमें। इसमें पेज नंबर 216 से 222 तक रिलेटेड है। टॉपिक्स मैं वन बाय वन मेंशन कर रहा हूं। पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, रेशियो 2:3 के रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, 1:7 के रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट बच्चों रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा जो इसमें रिलेटेड टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये दो टॉपिक्स यहाँ पर आपको रिलेटेड है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दो टॉपिक्स रिलेटेड है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़िएगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 12 11 में दो टॉपिक रिलेटेड है, किसी लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना, एंड द सेकंड थिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, chapter number 12, and this is areas related to circles, areas related to circles। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या रिलेटेड, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या रिलेटेड है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेज नंबर, ओके,
एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में पहला तो इंट्रोडक्शन वाला पेज नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूं 224 से 226 नहीं पढ़िएगा, 231 से 238 नहीं पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसमें अब रिलेटेड टॉपिक्स क्या है एक बार मैं मेंशन कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। पेरीमीटर पहला टॉपिक जो है, मैं बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। यहां पर आपको 2 पाई आर पेरीमीटर नहीं पढ़ना है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर भी नहीं पढ़ना है बच्चों। बात समझ पा रहे हैं? आपको इसमें एरिया नहीं पढ़ना है और सर्कल का पेरीमीटर नहीं पढ़ना है, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो रिलेटेड है इसमें एरियाज ऑफ combinations of plane figures, areas of combinations of plane figures, ठीक है। आपने बहुत सारे डिफरेंट फिगर्स इसमें देखे होंगे, रेक्टेंगल होता है कॉर्नर कॉर्नर पे, सेमी सर्कल या फिर फोर्थ सर्कल बना रहता है, वो आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। यही 2 टॉपिक इसमें आपको ड्रॉप करने हैं, ये 2 टॉपिक रिलेटेड हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे, चैप्टर नंबर 13। देखिए भाई, ये डिस्कशन सिर्फ आपके लिए, आप सारे चैप्टर्स के जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, टॉपिक्स आप कट कर लीजिएगा, पढ़ने नहीं आपको, या आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड है, बोर्ड का एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आप समय उस टॉपिक पर दे रहे हैं जो आपको पढ़ना ही नहीं, जो स्कोरिंग है ही नहीं, और एक्चुअली जो रिलेटेड है पूरी तरह से। सेशन स्टार्ट होने से पहले पूरी बात बताई जा रही है। बीच में अगर किसी ने पूछा कि ये टॉपिक है या डिलेटेड है, तो भाई समझ लीजिए कि आप कितनी जिम्मेदारी से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी को से समझिए। अब आते हैं चैप्टर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स बच्चों, एक चैप्टर आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो आप इससे पूरी तरह से परिचित होंगे पहले से ही, ठीक है। कोन होता है, सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है, बहुत सारी चीजें, क्यूब, क्यूबाइड सब पढ़ के आए। पहले पेज नंबर देख लेते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम में पेज कौन कौन सा रिलेटेड है, 248 से 252, ठीक है, और 252 से 259। टॉपिक्स क्या क्या है मैं पॉइंट दे रहा हूं, समझिएगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू एनदर। ओके, बात समझ रहे हो? एक शेप को मेल्ट करने पर जो दूसरा शेप बन जाता है तो वॉल्यूम अनचेंज रहता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक है, रिलेटेड है, पूरी तरह से नहीं पढ़ना, गलती से भी नहीं पढ़ना, ठीक है। और दूसरा है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है भाई? फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक कोन है, ठीक है, ऊपर से कट कर दिया तो ऐसा कुछ शेप मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, नाइट लैंप जो लगता है देखो ऐसे नीचे लगा के, समझ में आया? इसको बोलते हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम ऑफ कोन पूरी तरह से रिलेटेड, ना तो वॉल्यूम पढ़ना, ना तो सरफेस एरिया पढ़ना, तो कर्व सरफेस एरिया पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना फ्रस्टम का। फ्रस्टम पूरी तरह से रिलेटेड है। तो इसमें सिर्फ 2 टॉपिक रिलेटेड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप एंड फ्रस्टम। दीस 2 टॉपिक्स आर रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। बिल्कुल पेशेंस रखिए, पहुंच रहे हैं आपके लास्ट चैप्टर पे, और सारी चीजें एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ रिलेटेड हो गया होगा, ठीक है। तो सारे रिलेटेड पॉइंट्स अपने पास रखिए, समझते रहिए क्या रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 14 में देख लीजिए, चैप्टर नंबर 14 हमारा है स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब इसमें क्या क्या रिलेटेड है, पहले पेज नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, 289 से लेकर 294, ठीक है, ये हो गया। और इसमें टॉपिक्स जो रिलेटेड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, एक्चुअली लास्ट ईयर भी रिलेटेड था, इस ईयर भी रिलेटेड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और सिर्फ यही एक टॉपिक है जो रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ यही टॉपिक रिलेटेड है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ओके। तो ए पार्ट में रिलेटेड है। और फिर प्रोबेबिलिटी, हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में। मैं इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को वहां रोकिए और टॉपिक्स को कट करिए अपने बुक में, उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। और कोई अलग से देखो, आप बिल्कुल भी बात समझ लीजिए, क्लास 10 का बैच है। मैं मान के चलता हूँ छोटे बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, तो मुझे हर बात बताना पड़े, आप काफ़ी समझदार हैं, तो हर बात मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बताता रहूँ। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, काफ़ी कुछ आप समझ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो क्लास चैप्टर 15 देखिए। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें क्या रिलेटेड है, इसमें सिर्फ आपका जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है वो रिलेटेड है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना प्रोबेबिलिटी, वैसे भी प्रोबेबिलिटी रहता है तो स्कोरिंग चैप्टर है, इसका वैसे भी कुछ रिलेटेड है नहीं। तो ये आपके रिलेटेड पार्ट्स थे। इसका पीडीएफ आपको एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जहां से आप सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स को देख सकते हैं, जहां पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के रिलेटेड टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, ओके। तो ये वीडियो क्लास 10 के उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिए, क्लास 10 के उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो न्यू बैच ज्वाइन किए हैं, जो न्यू सेशन अभी अपीयर्ड कर रहे हैं, जो 10th में इस बार 9th का एग्जाम देकर आए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उनको पता ना हो कि कौन सा टॉपिक रिलेटेड है। तो जरूर शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो क्लास 10th के सारे रिलेटेड चैप्टर्स, रिलेटेड टॉपिक्स का वीडियो ये जो बना है अभी है। अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो जरूर उन बच्चों तक एक जानकारी पहुंचाने से आप रुक रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो क्लास 10th में आए, जिनको ये पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हैं, ठीक है। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए उत्थान बैच के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।